क्या आपने कभी सोचा है क्यों दीपावली से पहले आने वाली धनतेरस की रात को इतना शुभ, इतना पवित्र माना जाता है? क्यों हर घर में इस दिन दीप जलाए जाते हैं? क्यों हर कोई सोना या चांदी खरीदने को आवश्यक समझता है? और क्यों कहा जाता है कि इस तिथि पर जो कुछ भी नया लिया जाए वो साल भर सौभाग्य लेकर आता है? क्या ये सिर्फ परंपरा है या इसके पीछे कोई ऐसा रहस्य छिपा है जिसे समय ने भुला दिया है? कहा जाता है धनतेरस की रात सिर्फ रोशनी से नहीं बल्कि एक अदृश्य ऊर्जा से जगमगाती है। ऐसी ऊर्जा जो उस घर में अस्थायी हो जाती है जहां विश्वास और भक्ति के दीप एक साथ जलते हैं। लेकिन आखिर कौन सी है वो शक्ति? क्या सच में इस रात देवी लक्ष्मी स्वयं पृथ्वी पर आती है या यह सब केवल एक लोक कथाएं हैं जिनके पीछे कोई गहरा आध्यात्मिक अर्थ छिपा है? पुराणों में वर्णन मिलता है कि इसी दिन जब देवताओं और असुरों ने समुद्र मंथन किया तब सागर की गहराइयों से भगवान धन्वंतरी प्रकट हुए, हाथों में अमृत कलश लिए हुए। धनतेरस का अर्थ केवल धन नहीं है, यह उस जीवन शक्ति का प्रतीक है जो हमारे भीतर प्रकाश, समृद्धि और स्वास्थ्य का संतुलन स्थापित करती है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे धनतेरस का सच्चा अर्थ क्या है, भगवान धन्वंतरी और समुद्र मंथन की कथा में कौन सा गुप्त संदेश छिपा है, सोना खरीदने की परंपरा का वास्तविक रहस्य क्या है और क्यों कहा जाता है कि इस दिन जलाया गया एक दीपक मनुष्य के भाग को सदा के लिए बदल सकता है। तो बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि आज जो आप सुनने वाले हैं वो आपको धनतेरस की छिपी सच्चाई तक ले जाएगा, ऐसी सच्चाई जो शायद आपने पहले कभी नहीं जानी होगी। धनतेरस सुनने में यह शब्द जितना साधारण लगता है इसके अर्थ में उतनी ही गहराई छिपी हुई है। धनतेरस दो शब्दों से बना है, धन और तेरस। धन यानी सिर्फ सोना चांदी या धन संपत्ति नहीं, बल्कि वह ऊर्जा, वह शक्ति जो जीवन में समृद्धि, स्वास्थ्य और संतुलन लाती है। और तेरस यानी कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की 13वीं तिथि। लेकिन यहाँ एक रहस्य छिपा है। पुराणों में कहा गया है कि धनतेरस का असली अर्थ संपत्ति का अर्जन नहीं बल्कि दैवीय चेतना को जागृत करना है। यानी यह दिन उस आध्यात्मिक धन का प्रतीक है जो मनुष्य के भीतर छुपा हुआ है, वो धन जो भक्ति, ज्ञान और सच्चे कर्मों से अर्जित होता है। कहा जाता है कि इस दिन धरती पर एक विशेष ऊर्जा तरंग सक्रिय होती है। जो व्यक्ति श्रद्धा से दीप जलाता है उसका मन, शरीर और घर तीनों उस ऊर्जा के स्पर्श से शुद्ध हो जाते हैं। इसीलिए इस दिन दीपक केवल रोशनी का प्रतीक नहीं बल्कि दैवी ऊर्जा को आकर्षित करने का माध्यम माने जाते हैं। धनतेरस के धन का एक और गहरा अर्थ है आरोग्य, क्योंकि इस दिन भगवान धन्वंतरी जो आयुर्वेद के देवता माने जाते हैं समुद्र मंथन से प्रकट हुए थे। उनके हाथों में था अमृत कलश जो जीवन, स्वास्थ्य और अमरत्व का प्रतीक था। आज के इस वीडियो में हम आपको सुनाने जा रहे धनतेरस से जुड़ी दो अद्भुत पौराणिक कथाएं जो इस दिन के रहस्य को और भी गहराई से उजागर करती है। पहली कथा है राजा हिमा और यमराज की कथा, जहां एक दीपक ने मृत्यु के देवता तक को लौटने पर मजबूर कर दिया। और दूसरी कथा है समुद्र मंथन से भगवान धन्वंतरी और माँ लक्ष्मी के प्रकट होने की कथा, जहां सृष्टि को मिला अमृत, आरोग्य और अनंत समृद्धि का आशीर्वाद। बहुत समय पहले एक महान राजा था, राजा हिमा। उसका राज धन, वैभव और सुख से परिपूर्ण था। राज्य में किसी चीज की कमी नहीं थी। परंतु जब उसके पुत्र का जन्म हुआ तो राज दरबार में बुलाए गए प्रसिद्ध ज्योतिषियों ने कुछ ऐसा कहा जिसने पूरे राजमहल की खुशी को भय में बदल दिया। वे बोले, हे महाराज, आपके पुत्र के जीवन में एक अंधकार में ग्रह योग है। उसकी मृत्यु विवाह के चौथे दिन सांप के डसने से होगी। यह सुनकर राजा और रानी दोनों स्तब्ध रह गए। उन्होंने मुनियों से, ब्राह्मणों से, सभी से उपाय पूछा, परंतु एक ही उत्तर मिला, जो विधि में लिखा है उसे मिटाना कठिन है, लेकिन बुद्धि और भक्ति से उसे टाला जा सकता है। समय बीता, राजकुमार युवा हुआ और एक सुंदर, बुद्धिमान कन्या से उसका विवाह हुआ। सारा राज्य उत्सव में डूबा था, पर राजा और रानी के मन में केवल एक ही भय था, वह चौथा दिन। और फिर आया विवाह का चौथा दिन, जिस दिन मृत्यु उसके द्वार पर आने वाली थी। उस रात नवविवाहित रानी को अपने पति के जीवन का रहस्य पता चला, पर वह घबराई नहीं। उसने मृत्यु से लड़ने की बुद्धिमानी का मार्ग चुना। उसने अपने महल के द्वार पर असंख्य दीपक जलाए, सारा आंगन सोने, चांदी और रत्नों से सजा दिया,
चारों ओर इतनी रोशनी फैली कि अंधकार की कोई जगह ही नहीं रही। वह स्वयं कमरे के द्वार पर बैठ गई, अपने पति को जगाते हुए कहानियां सुनाने लगी, गीत गाने लगी, ताकि नींद उसे छू भी ना सके। मध्य रात्रि हुई और तभी यमराज सांप का रूप धारण कर वहां पहुंचे। वे जैसे ही कमरे में प्रवेश करने लगे, उनकी आंखें उस सोने चांदी की चमक से चौंधिया गई। हजारों दीपों की रोशनी ने मृत्यु के देवता का रास्ता रोक लिया। उस पल यमराज स्वयं ठहर गए और कहने लगे, आज एक स्त्री की बुद्धि और भक्ति ने मुझे भी रोक लिया। यमराज ने बिना डसे ही वहां से प्रस्थान किया। राजकुमार जीवित रहा और उसी दिन से हर वर्ष धनतेरस की रात दीपदान करने की परंपरा शुरू हुई। इस कथा में धन केवल सोने या गहनों का नहीं, बल्कि प्रकाश, बुद्धि और प्रेम का प्रतीक है। रानी ने जिस धन से अपने पति की रक्षा की, वह था उसकी श्रद्धा और समझदारी। इसलिए इस दिन दीपदान को यम दीपदान भी कहा गया है। कहा जाता है, धनतेरस की रात अगर व्यक्ति अपने घर के द्वार पर दीप जलाकर यमराज की दिशा यानी दक्षिण दिशा में रखे, तो मृत्यु और दुर्भाग्य उससे कोसों दूर रहते हैं। बहुत समय पहले तीनों लोकों में एक ऐसा समय आया था जब असुर, दैत्य और राक्षस अपनी शक्ति के चरम पर थे। देवता, जो हमेशा धर्म और सत्य के रक्षक माने जाते थे, अब स्वयं दुर्बल और भयभीत हो चुके थे। दुर्वासा ऋषि के श्राप और असुरराज बलि के महाशक्ति के कारण इंद्रदेव सहित सभी देवता संकट में थे। तीनों लोकों पर अराजकता फैल चुकी थी और देवताओं के लिए कोई रास्ता दिखाई नहीं दे रहा था। अंत में सभी देवता ब्रह्मा जी के नेतृत्व में वैकुंठ पहुंचे। उन्होंने भगवान विष्णु से प्रार्थना की, हे नाथ, संसार पर अधर्म और असुरों का अधिकार बढ़ गया है। हमें उनसे सामना करने की शक्ति नहीं बची, कृपया हमें मार्गदर्शन दे। तब भगवान विष्णु मधुर वाणी में बोले, यह समय तुम लोगों के लिए संकट काल है। दैत्यों, राक्षसों और दानवों का उदय हो रहा है और तुम्हारी अवनति हो रही है। किंतु संकट काल को मैत्रीपूर्ण भाव से व्यतीत कर देना चाहिए। तुम असुरों से मित्रता कर लो और क्षीर सागर को मत कर उसमें से अमृत निकाल कर पान कर लो। असुरों की सहायता से यह कार्य सुगमता से हो जाएगा। इस कार्य के लिए उनकी हर शर्त मान लो और अंत में अपना काम निकाल लो। अमृत पीकर तुम अमर हो जाओगे और तुम में असुरों को मारने का सामर्थ्य आ जाएगा। देवताओं ने यह योजना असुरराज बलि के सामने रखी। बलि, जो अपनी शक्ति में गर्वित था, उसने सोचा, अमृत यदि मेरे हाथ आया तो मेरा साम्राज्य और भी असीम हो जाएगा। इस प्रकार मंथन का महाआयोजन तैयार हुआ। देवताओं और असुरों ने मंथन की तैयारी शुरू की। मंदराचल पर्वत को मथनी बनाया गया और वासुकी नाग को रस्सी की तरह लपेटा गया। भगवान विष्णु ने वासुकी नाग को गहरी निद्रा देकर उसके कष्ट को हर लिया। देवता वासुकी नाग को मुख की ओर से पकड़ने लगे। इस पर उल्टी बुद्धि वाले दैत्य और राक्षस ने सोचा कि वासुकी नाग को मुख की ओर से पकड़ने में अवश्य कुछ न कुछ लाभ होगा। उन्होंने देवताओं से कहा कि हम किसी से शक्ति में कम नहीं, हम मुख की ओर का स्थान लेंगे। तब देवताओं ने वासुकी नाग की पूंछ की ओर का स्थान ले लिया, लेकिन यह कार्य इतना आसान नहीं था। पर्वत इतना विशाल और भारी था कि यदि इसे संभाला न गया तो सागर की लहरों के साथ ही यह डूब सकता है। तब भगवान विष्णु ने कच्छप अवतार धारण किया। अपने विशाल कछुए के रूप में उन्होंने मंदराचल पर्वत को अपने पीठ पर रखा, ताकि पर्वत कहीं डूबे नहीं और मंथन सही तरीके से हो। अब देवता और असुर दोनों ओर से नाग की रस्सी पकड़कर मंथन करने लगे। जैसे ही मंथन शुरू हुआ, मंदराचल पर्वत घूमने लगा और समुद्र की लहरें भयानक रूप धारण कर गई। सागर की गहराई से पहले हलाहल विष प्रकट हुआ, इतना भीषण कि उसकी ज्वाला से तीनों लोग जल उठ सकते थे। देवता और असुर दोनों ही तड़पने लगे, उनकी आंखें फीकी पड़ने लगी और भय का सागर चारों ओर फैल गया। सभी ने तत्काल महादेव शंकर से मदद मांगी। महादेव ने बिना किसी विलंब के विष को अपनी हथेली पर रखा और पी लिया, लेकिन उसे कंठ से नीचे नहीं जाने दिया, जिसके कारण उनका कंठ नीला पड़ गया। यही कारण है कि महादेव को नीलकंठ कहा जाता है। अब जब महादेव ने हलाहल विष का पान कर सृष्टि को बचा लिया, तो देवताओं और असुरों ने समुद्र मंथन फिर से आरंभ किया। अब अंधकार हट चुका था, लेकिन सागर में अभी भी रहस्यमयी शक्तियां छिपी थी। जैसे जैसे मंथन आगे बढ़ा, सागर की गहराई से क्रमशः अद्भुत दिव्य रत्न और जीव प्रकट होने लगे। सबसे पहले समुद्र से उभरी कामधेनु, वह दिव्य गाय जो अपनी इच्छाओं से सभी की पूर्ति कर सकती थी।
उसकी आभा इतनी तेज थी कि देवता उसके दर्शन मात्र से ही आनंदित हो गए। उसके साथ प्रकट हुआ उसका दूध, जो अमृत के समान माना जाता था। ऋषियों ने उसे ग्रहण किया ताकि वे धर्म और यज्ञ में इसका उपयोग कर सके। इसके बाद उभरा उच्चैःश्रवा, 7 सिरों वाला दिव्य घोड़ा, जिसकी गति अपराजय थी। उसने देवताओं और असुरों दोनों को मोहित कर दिया। असुरराज बलि ने इसे अपने लिए चुना क्योंकि उसे लगा कि यह उसके साम्राज्य और युद्ध में अत्यंत लाभकारी होगा। फिर प्रकट हुआ ऐरावत, सफेद दाग वाले हाथी जो बादलों पर सवारी कर सकता था। इंद्रदेव ने इसे अपना वाहन बनाया और यही हाथी उनके लिए देवताओं की शक्ति और वैभव का प्रतीक बन गया। इसके बाद समुद्र से निकली कौस्तुभ मणि, जिसे भगवान विष्णु ने अपने वक्ष पर धारण किया। यह मणि अमरत्व और दिव्यता का प्रतीक थी। कहा जाता है इस मणि के दर्शन मात्र से देवताओं को शक्ति और सुरक्षा का अनुभव होता है। फिर प्रकट हुआ कल्प वृक्ष, जो सभी इच्छाओं को पूरा करने वाला था। और इसके बाद निकली रंभा अप्सरा, जिसकी दिव्यता और सौंदर्य देखकर सभी देव और असुर मंत्रमुग्ध हो गए। फिर आया चंद्रमा, जो रात को प्रकाश देने वाला था और देवताओं के लिए शांति का प्रतीक बना। साथ ही प्रकट हुआ परिजात वृक्ष, जिसकी सुगंध से देवताओं और ऋषियों का मन पवित्र हो गया। और फिर आया वह दिव्य क्षण जिसका इंतजार तीनों लोग कर रहे थे। सागर से प्रकट हुई महालक्ष्मी जी। उनका स्वरूप दिव्यता और सौभाग्य से भरा था। उनकी आभा इतनी तेज थी कि सूर्य और चंद्रमा भी फीके पड़ गए। उनकी आंखों में सौभाग्य की चमक, मुस्कान में समृद्धि की शक्ति और चरणों में आरोग्य और आनंद का प्रकाश झलक रहा था। महालक्ष्मी जी ने स्वयं ही भगवान विष्णु को वर लिया। जैसे ही समुद्र मंथन अपने चरम पर पहुंचा, सागर की गहराई से प्रकट हुए भगवान धन्वंतरी। उनके हाथों में चमचमाता अमृत कलश था, जिसकी रोशनी ने चारों दिशाओं को प्रकाशित कर दिया। कंठ में उनकी तेजस्वी औषधियों की माला झिलमिला रही थी और उनके शरीर से निकलती दिव्य आभा ने सागर, आकाश और धरती तीनों लोकों को आलोकित कर दिया। देवता और असुर दोनों स्तब्ध रह गए और तभी भगवान धन्वंतरी के हाथ से अमृत को असुरों ने छीन लिया और उसके लिए आपस में ही लड़ने लगे। देवताओं के पास दुर्वासा के शापवश इतनी शक्ति रही ही नहीं थी कि वे असुरों से लड़कर उस अमृत को छीन सके, इसलिए वे निराश खड़े हुए। देवताओं की निराशा को देखकर भगवान विष्णु ने तत्काल मोहिनी रूप धारण कर आपस में लड़ते हुए असुरों के पास पहुंचे। उस विश्व मोहिनी रूप की दिव्यता को देखकर न केवल असुर बल्कि देवता भी उसकी ओर बार बार देखने लगे। जब असुरों ने उस विश्व मोहिनी सुंदरी को अपनी ओर आते हुए देखा, तब वे अपना सारा झगड़ा भूलकर उसी सुंदरी की ओर मोहित हो गए। वे असुर बोले, हे सुंदरी, तुम कौन हो? लगता है हमारे इस अंतहीन झगड़े को खत्म करने के लिए स्वयं भाग्य तुम्हारे इस रूप में हमारे सामने आया है। आओ सुभगे, तुम्हारा स्वागत है। अपने इस कोमल सुंदर कर कमलों से हमें अमृत पान कराओ और इस विवाद का अंत करो। इस पर विश्व मोहिनी रूपी विष्णु ने कहा, हे देवताओं और असुरों, आप दोनों ही महर्षि कश्यप जी के पुत्र होने के कारण भाई भाई हो, फिर भी परस्पर लड़ते हो। मैं तो स्वेच्छाचारिणी स्त्री हूँ। बुद्धिमान लोग ऐसी स्त्री पर कभी विश्वास नहीं करते, फिर तुम लोग कैसे मुझ पर विश्वास कर रहे हो? अच्छा यही है कि स्वयं सब मिलकर अमृत पान कर लो। विश्व मोहिनी के मधुर और नीति से भरे वचनों ने असुर के हृदय को पूरी तरह मोहित कर लिया। जो दानव कुछ क्षण पहले युद्ध के लिए तैयार थे, अब उस अद्भुत सुंदरी के बातों में ऐसे खो गए जैसे किसी ने उन पर मोह का जादू चला दिया हो। वे बोले, हे सुंदरी, हमें तुम पर पूर्ण विश्वास है। तुम जिस प्रकार चाहो उसी प्रकार हम अमृत का पान करेंगे। तुम यह कलश लो और स्वयं अपने हाथों से हम सबको अमृत वितरित करो। विश्व मोहिनी ने अमृत घट लेकर देवताओं और असुरों को अलग अलग पंक्तियों में बैठने के लिए कहा। इसके बाद असुरों को अपने कटाक्ष से मदहोश करते हुए देवताओं को अमृत पान कराने लगे। असुर उनके कटाक्ष से ऐसे मदहोश हुए कि अमृत पीना ही भूल गए। लेकिन भगवान के इस चाल को एक दानव ने समझ लिया। उसका नाम था स्वरभानु। वह तुरंत देवता का रूप धारण करके देवताओं की पंक्ति में जाकर बैठ गया और जैसे ही अमृत उसके पास पहुंचा, उसने झट से उसे अपने मुख में डाल लिया। जब अमृत उसके कंठ तक पहुंचा ही था, तभी चंद्रदेव और सूर्यदेव ने उसे पहचान लिया और पुकार उठे, यह तो असुर स्वरभानु है। यह सुनते ही भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से उसका सिर धड़ से अलग कर दिया, लेकिन अमृत के प्रभाव के कारण वह मरा नहीं।
उसका सिर राहु और धड़ केतु बन गया। कहा जाता है कि यही राहु और केतु बाद में सूर्य और चंद्र से बैर रखते हैं और समय समय पर ग्रहण लगाते हैं। इस प्रकार देवताओं को अमृत पिलाकर भगवान विष्णु वहां से अदृश्य हो गए। उनके लोप होते ही असुरों पर से मोहिनी का प्रभाव हट गया और जब उन्हें सच्चाई का एहसास हुआ तो वो क्रोधित से भर उठे। उन्हें तुरंत देवताओं पर आक्रमण कर दिया। तीनों लोकों में फिर से भयंकर देवासुर संग्राम छिड़ गया, किंतु इस बार स्थिति अलग थी। अमृत का प्रभाव देवताओं को अजय बना चुका था। देवराज इंद्र ने स्वयं असुरराज बलि को युद्ध में परास्त किया और अपना खोया हुआ इंद्रलोक पुनः प्राप्त किया। और इसी दिव्य घटना से जुड़ा है हमारा आज का पर्व धनतेरस। यही वह दिन है जब भगवान धन्वंतरी प्रकट हुए थे, हाथों में चमकता अमृत कलश लिए और सृष्टि को स्वास्थ्य, जीवन और आरोग्य का वरदान दिया। साथ ही समुद्र से प्रकट हुई महालक्ष्मी जी, जो समृद्धि, धन और सौभाग्य की देवी है, इसलिए इस दिन उनकी पूजा करना अत्यंत शुभ माना गया है। धनतेरस पर दीपक जलाना बुरी शक्तियों और दुर्भाग्य को दूर करता है और सोना चांदी या धन से वस्तुएं खरीदना घर में संपत्ति और सुखहाली लाता है। साथ ही झाड़ू खरीदना और घर की सफाई करना बुराई और नकारात्मक ऊर्जा को बाहर भगाने का प्रतीक है। इस प्रकार धनतेरस केवल धन का पर्व नहीं है, बल्कि यह स्वास्थ्य, सुख, समृद्धि और देवी लक्ष्मी की कृपा का अद्भुत संगम है। यदि इस कहानी ने आपके हृदय में भक्ति और प्रेरणा की जोत जलाई हो तो हमारे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ हम केवल पौराणिक कथाएं नहीं सुनाते, हम आपके भीतर की चेतना जगाते हैं। तो आइए इस धनतेरस हम सब मिलकर भगवान धन्वंतरी और माता लक्ष्मी की पूजा करें। उनके आशीर्वाद से अपने जीवन को समृद्धि, स्वास्थ्य और सुख शांति से भर दे और कहें जय माँ लक्ष्मी, जय धन्वंतरी देव।